हम लोगों के साथ सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि लोग हमें समझना नहीं चाहते हैं। लोगों की नज़र ऐसी होती है ना कि जैसे मैं मंगल ग्रह से आ गई हूँ। वो भी हमने फाइट किया तब जाके ये धाराएं हटी। नालसा जजमेंट 2014 में आई, उन्होंने हमें तृतीय लिंग का अधिकार दिया। उस समय से आप देखेंगे आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आई डी कार्ड हो, सभी में ट्रांसजेंडर का ऑप्शन है। वो 2014 के बाद से चीज़ें हुई। तो आपको तो गर्व महसूस होना चाहिए कि आपके घर में अर्धनारीश्वर रूप आया है। तो सरकार को अबुआ आवास जैसी, पीएम आवास जैसी योजनाओं को सबसे पहले ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को देना चाहिए। हम किन्नर तो पहले से ही संत हैं, क्योंकि हम संत योनि ही में होते हैं। आज मैं यहाँ की सरकारों के पास जाती हूँ कि हमारे लोगों को आश्रय गृह की ज़रूरत है, तो वो कहते हैं कि हम आश्रय गृह तो आपको दे देंगे, लेकिन आपके लोग तो वहाँ सेक्स वर्क करेंगे। अरे भाई, अगर उनके पास रहने को घर होगा और करने को काम होगा तो कोई क्यों करेगा खराब काम। फिर अगर वही बात आती धर्म परिवर्तन की, फिर आप बोलते कि आप धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। तो आप अगर उस व्यक्ति को संभालेंगे नहीं, उस व्यक्ति को सहयोग नहीं करें, तो धर्म परिवर्तन तो होगा ही होगा। हमारे माता पिता हमें सहयोग नहीं करते, हमें घर से निकाल दिया जाता है। हम प्यार के भूखे हैं, हम आपसे कुछ नहीं मांगते, हमें धन दौलत की लालच नहीं, हमें बस प्यार चाहिए। तो जब जमशेदपुर जैसे क्षेत्र में विकास नहीं हुआ तो फिर हम उम्मीद क्या रख सकते हैं। तो यही आपके चैनल के माध्यम से मैं लोगों को यही संदेश देना चाहती हूँ कि आज हम उनकी दुनिया में चलते हैं जिनकी दुनिया आपकी और हमारी दुनिया से बिल्कुल परे है। उनकी संघर्ष जो बचपन से शुरू होकर आज तक की ऊंचाइयों पर आकर पहुंचती है। जी हाँ, हम जिनकी बात करें उनको ना जाने दुनिया में कितने लोगों ने कई नामों से पुकारा है, लेकिन असल में उन्हें कहा जाता अर्धनारीश्वर। नमस्कार करती हूँ आज के हमारे इस एपिसोड में सबसे खास मेहमान का, जिनका संघर्ष समाज, उनके समाज और हमारे समाज के लिए एक सर्वोपरि बनकर रह गई है और एक मिसाल बनकर लोगों के बीच उभरी है। स्वागत करती हूँ महामंडलेश्वर साध्वी अमरजीत गिल का। सबसे पहला सवाल मेरा ये रहेगा, कई सारे सवाल हम लोग के मन में चलता है, उसी ज़िंदगी के बारे में कुछ जानने की कोशिश करते हैं। अब तक का सफ़र में आपने कितने डिफ़िकल्टी का सामना करना पड़ा आपको? देखिए, डिफ़िकल्टी की बात अगर करेंगे तो चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे किसी भी वर्ग के व्यक्ति हो, हर एक के जीवन में वो समस्याएं होती हैं। लेकिन हम लोगों के साथ सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि लोग हमें समझना नहीं चाहते हैं, क्योंकि जो लोगों को दिखता है वही बिकता है, जो आप समझ रही हैं। तो आज तक लोगों ने हमें सड़कों पे मांगते हुए, ट्रेनों में मांगते हुए, या नाचते गाते हुए, या बधाइयाँ लेते हुए देखा है। तो जब किसी घर में कोई किन्नर बच्चा पैदा होता है या उसके माता पिता को पता चलता है कि मेरे बच्चे की सोच जो ऐसी है, तो वैसे माता पिता उस बच्चे को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो कारण उसमें सबसे बड़ा स्वीकार नहीं करने का ये होता है ना कि माँ बाप को ये लगता है कि ये बच्चा बड़ा होकर करेगा क्या। क्योंकि अगर आप देखेंगे कहीं सरकारी जॉब में किसी ट्रांसजेंडर को आप आज तक नहीं देखेंगे, या किसी ऑफिस में काम करते हुए किसी ट्रांसजेंडर, तो हमेशा माता पिता को यही लगता है कि हो सकता है मेरा बच्चा बड़ा होगा तो वो या तो नाचेगा, या तो ट्रेनों में मांगे, या सड़कों पे मांगे। तो ये वाली भ्रांतियाँ माता पिता के अंदर आती रहती हैं। और सोसाइटी जो है, सोसाइटी में तो ऐसे ही बहुत सारी समस्याएं हैं। आज भी अगर मैं अगर मार्केट जाती हूँ, इस तरह का लिबास मेरा होता है, तो लोगों की नज़र ऐसी होती है ना कि जैसे मैं मंगल ग्रह से आ गई हूँ, ऐसा लोग मुझे देखते हैं। तो मैं भी इंसान हूँ। हाँ, मुझे सजना बहुत पसंद है। मुझे लगता है कि मैं मतलब और सजूँ और सुंदर दिखूँ, क्योंकि बचपन से ना क्या था ना कि जब मैं घर में थी तो मेरे माता पिता मुझे सजने संवरने नहीं देते थे। मैंने अपनी इच्छाओं को मार के रखा। सिर्फ मैंने नहीं, ये हर जो भी ट्रांसजेंडर महिलाएं होती हैं, सबको ही अपनी इच्छाओं को मार के रहती हैं। कहीं ना कहीं अर्धनारीश्वर सबने बहुत स्ट्रगल किया जी। और जब वो अपनी लाइफ जीने लगते हैं, तब वो उभर के आते हैं, तब वो एकदम मेकअप करेंगे, एकदम अच्छी अच्छी साड़ियाँ पहनेंगे, और वो जो उतने दिन उन्होंने अपने आप को एकदम कैद रखा, फिर वो ओपन होकर समाज में आते हैं। और आप देखे होंगे कि बहुत सारे से ट्रांसजेंडर ट्रेनों में जब मांगने जाते हैं तो कितना भड़कीला मेकअप होता है। तो कहीं कहीं कुछ चीज़ें हैं, तो इस वजह से दिक्कतें आती हैं जी, मतलब लोगों की सोच में। और इसको बदलना बहुत मुश्किल है, लेकिन हम प्रयास कर रहे हैं कि इसको बदले और लोगों की सोच को हम बदले, और बदल भी रही है। सबसे पहली बात तो ईश्वर ने जिसको भी रचा है उसको खूबसूरत रचा है। हमेशा कई बार होता है ना, अपने रंग के लिए हम सोचते हैं, कई बार काले लोग सोचते हैं मैं काला हूँ, हाँ, कई बोलते हैं मैं बदसूरत हूँ, लेकिन ईश्वर ने जिसको भी बनाया बहुत खूबसूरत बनाया है, क्योंकि ईश्वर की रचना कभी खराब नहीं हो सकती है। तो ईश्वर ने हमें बनाया तो हमें बहुत खूबसूरत बनाया है। और सबसे बड़ी बात है कि मैं अर्धनारीश्वर, मतलब मेरे अंदर स्त्री भी और पुरुष भी है, तो मेरे अंदर तो दोनों की ताकत है। तो मैं तो बहुत बलवान हूँ ना। तो यही चाहत जब अपने अंदर हमने लाई, तब हमने कुछ ठाना कि कुछ अलग करना है, और आज हम अलग कर रहे हैं। और लोगों के बीच क्या भ्रांतियाँ फैली हुई है?
देखिए, लोगों की बीच जो भ्रांतियां हैं ना, वो इस वजह से फैली है ना, क्योंकि देखिए बहुत पहले जब देवता इस धरती पर रहते थे, तब हमारे समाज का एक अस्तित्व था, क्योंकि हमारे लोग पूजा पाठ करना, मंदिरों में रहना, मतलब धर्म के काम ज़्यादा करते थे और धार्मिक चीज़ों में ज़्यादा उनका रुचि रहता था। इसलिए आप देखेंगे कि कई ग्रंथों में किन्नरों का वर्णन है, देव, दानव, गंधर्व, किन्नर आते हैं, उनका वर्णन किया गया है। तो हम बहुत पूजनीय थे। फिर क्या हुआ, मुग़ल शासन आया। मुग़ल शासन ने, तो उस समय क्या था कि जो मुग़ल हमारे भारत में राज्य कर रहे थे, वो धर्म परिवर्तन करते थे उस समय और ज़बरदस्ती करवाते थे। तो उन्होंने कई मुस्लिमों को मंदिरों से उठा के हरम में रखना शुरू कर दिया। आपने जैसे अकबर का सीरियल देखा होगा, उसमें बहुत सारे किन्नरों को दिखाया था रानियों की सेवा करते हुए। तो वो बदलाव उस समय आया। फिर हमारे देश में मुग़ल शासन खत्म, अंग्रेज़ों का शासन आ गया। तो अंग्रेज़ों ने क्या किया ना कि वो हर एक से फाइट करते, बट किन्नरों से वो फाइट नहीं कर पाते थे। और उन्होंने क्या किया ना, 371 धारा लगा दी कि जो भी ट्रांसजेंडर क्रॉस ड्रेस करेगा, मेकअप करेगा, तो वो क्रिमिनल कहलाएगा। उसको गोली मारने की मतलब इजाज़त थी कि उसको जान से उसी वक्त मार देना है। तो हमारे लोग छिप छिपा के जंगल में रहने लग गए। अब वो उस समय से जो चीज़ें धीरे धीरे हमारी लुप्त हो गई, वो आज तक लुप्त ही हैं। आप देखिए, हमारा देश 1947 में आज़ाद हो गया था, लेकिन जो 377 धारा थी वो 2018 में जाके हटी। वो भी हमने फाइट किया, तब जाके ये धाराएं हटी। सोचिए कितना समय लग गया, 2018 ये धारा हटने के लिए, हमारे समुदाय के लिए। नालसा जजमेंट 2014 में आई, उन्होंने हमें तृतीय लिंग का अधिकार दिया। उस समय से आप देखेंगे आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर ID कार्ड हो, सभी में ट्रांसजेंडर का ऑप्शन है। वो 2014 के बाद से चीज़ें हुई। तो धीरे धीरे चीज़ें अब आप बदल रही हैं, लेकिन थोड़ा समय तो लगेगा कि कुछ भी चीज़ें। आज अगर महिलाओं की बात करेंगे तो महिलाओं के लिए देश कितना एक्टिव है, लेकिन वहाँ पे अब गांव जैसी जगह में चल जाए, वहाँ भी आज भी महिलाओं को घूंघट निकालना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ों से रोक टोक है। तो हमें तो अभी शुरुआत ही हुई है, इसमें तो बहुत सारा समय लग सकता है अभी तो फिलहाल। ये आपको क्या लगता है, समाज में क्या बदलाव की ज़रूरत है? आप लोगों के लिए क्या सोचना चाहिए, लोगों को इन्फॉर्मेशन? देखिए, समाज में बदलाव तो हम जैसे लोग ही ला सकते हैं, और सबसे बड़ा माध्यम होता है मीडिया। जब तक बातें लोगों तक नहीं जाएंगी तो लोग समझेंगे नहीं। तो समाज में बदलाव की बहुत ज़रूरी है, खास करके स्वास्थ्य के क्षेत्र में। हमारे समुदाय की मतलब जो चीज़ें, जैसे आप देखेंगे इतना बड़ा MGM अस्पताल बना है, आप वहाँ पे जाइए, आपको ट्रांसजेंडर शौचालय, ट्रांसजेंडर विंडो नहीं मिलेगा। अब हमारे लोग जाएंगे तो कौन से विंडो पे खड़े होकर अपना पर्ची काटेंगे? या अगर मान लीजिए को शौचालय का इस्तेमाल करना होगा तो कौन सा शौचालय जाएंगे, महिलाओं या पुरुषों? इस पे काम शुरू हुआ है, कई जगह पे काम। देखिए, कई जगह काम शुरू हुआ है, लेकिन शुरू हुआ और हो गया, दोनों में अंतर है ना। अब 10 साल बाद जाके काम होगा। आप देखिए, पूरे जमशेदपुर क्षेत्र में आपको ट्रांसजेंडर शौचालय कहीं नहीं मिलेगा। तब बताइए, तो ये तो बहुत बड़ी दुविधा है ना। आप देखेंगे हमारे पूर्व CM जमशेदपुर से ही थे, ठीक है, हमारे अभी कृषि मंत्री जमशेदपुर से थे। तो जब जमशेदपुर जैसे क्षेत्र में विकास नहीं हुआ तो फिर हम उम्मीद क्या रख सकते हैं? और जैसे लगातार बढ़ते जा रही है ट्रांसजेंडर की संख्या, तो ऐसे में उन लोगों के लिए क्या सुविधा होनी चाहिए? देखिए, सुविधाएं तो सबसे बड़ी है कि उनके लिए आवास जैसी योजनाएं लागू होनी चाहिए। जैसे आप प्रधानमंत्री आवास योजना है, चाहे अबुआ आवास योजना है, तो ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को पहले ये योजनाओं का लाभ देना चाहिए, क्योंकि हमारी संख्या बहुत कम है और हमारे लोगों का क्या है कि बैक सपोर्ट नहीं होता है। जिस तरह से एक बच्चे के माता पिता उनको सपोर्ट करते हैं और हमारे माता पिता हमें सहयोग नहीं करते, हमें घर से निकाल दिया जाता है और बहुत सारी दिक्कतों का सामना करके हम ज़िंदगी को अपनी जीते हैं, लेकिन रहने की जो व्यवस्था है वो हमारे लिए नहीं है। तो सरकार को अबुआ आवास जैसी, PM आवास जैसी योजनाओं को सबसे पहले ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को देना चाहिए, ताकि वो अपने घर में रह सके और अपने जीवन यापन को कर सके। ये एक सवाल सबके मन में रहता है, ताली जो बजाते लोग, इसकी ये परंपरा कब से चलती आ रही है, क्या है? देखिए, ताली बजाना जो है ना, जब हम ताली बजाते तो हम कहते हैं कि हम बलाओं को लेते हैं। तो आप देखिएगा, कोई किन्नर क्या होता है कि ताली 2 ही समय बजाता है, या तो जब वो बहुत ज़्यादा खुश होता है या किसी ने उसको बहुत ज़्यादा दुख दिया होता है। तो ये ताली ये आज से नहीं आ रही है और बज रही है, ताली देवताओं के समय से ही हमारे जो किन्नर समुदाय बजा रहे हैं। हाँ, तो ये बजाना जैसे हम अपने आप को दर्शाते हैं कि हम भी हैं समाज में। तो एक ताली एक संदेश होता है। जिस तरह से आप देखेंगे कोई मंच सजता है तो कुछ ऐसी बातें उस मंच में किए तो सब लोग ताली मारते हैं, क्योंकि जज्बे को सलाम करते हैं या उस चीज़ की सराहना करते हैं। उस तरह से ताली हमारी हिम्मत होती है, तो ये ताली इसलिए हम बजाते हैं।
और दी जैसे अभी तक आप यहाँ पर पहुँचे, महामंडलेश्वर के पद पर आप स्थापित है, तो यहाँ तक का जर्नी में क्या कुछ आपने देखा और क्या कुछ आप और करने की सोच रही है आगे की? देखिए, हम किन्नर तो पहले से ही संत हैं, क्योंकि हम संत योनि ही में होते हैं। लेकिन समाज में जो समाज के लोगों की जो सोच है ना हमारे प्रति, बहुत ही गलत है। क्योंकि समाज हमेशा ना, देखिए, हर सिक्के के ना दो पहलू होते हैं और समाज हमेशा एक पहलू को देखता है। आज हमारे बच्चे बेरोजगार हैं, आज हमारे बच्चों के पास काम नहीं है, तो कई बच्चे सेक्स वर्क करते हैं। मैं खुल के बोलती हूँ, सेक्स वर्क करते हैं क्योंकि उनके पास रहने को घर नहीं है, उनके पास काम नहीं है, तो करेंगे क्या? आज मैं यहाँ की सरकारों के पास जाती हूँ कि हमारे लोगों को आश्रय गृह की ज़रूरत है, तो वो कहते हैं कि हम आश्रय गृह तो आपको दे देंगे, लेकिन आपके लोग तो वहाँ सेक्स वर्क करेंगे। अरे भाई, अगर उनके पास रहने को घर होगा और करने को काम होगा तो कोई क्यों करेगा ख़राब काम? क्योंकि सब कोई नहीं चाहता है कि गलत काम करे, लेकिन जब पेट की मजबूरी होती है तो हर एक व्यक्ति को वैसे काम करने पड़ते हैं। आज आप देखिएगा, हमने इतना बड़ा धर्म सम्मेलन का कार्यक्रम करवाया, हमारे किन्नर अखाड़ा के आचार्य महामंडलेश्वर जी जमशेदपुर आए, लेकिन कई से हिंदू संगठन थे जो उसमें शामिल नहीं हुए, क्योंकि उनको एक सिक्के का एक तरफा पहलू दिखा, दूसरा तरफा नहीं दिखा। अभी भी ये चीज़ है कई, मैं बोल रही ना, कई से संगठन नहीं शामिल हुए। हमने फ़ोन भी किया, उन्होंने फ़ोन उठा के कॉल काट दिया, बात भी नहीं की और वो शामिल भी नहीं हुए। ऐसे छोटी मोटी अगर धर्म की बात होती लोग चल जाते, लेकिन आप एक समाज को उनका अस्तित्व नहीं दे रहे हैं। फिर अगर वही बात आती धर्म परिवर्तन की, फिर आप बोलते कि आप धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। तो आप अगर उस व्यक्ति को संभालेंगे नहीं, उस व्यक्ति को सहयोग नहीं करें, तो धर्म परिवर्तन तो होगा ही होगा। और ये चीज़ आज के समय में बहुत आसानी से हो रही हैं, क्योंकि लोग सहयोग नहीं करते हैं। जहाँ वाद विवाद की बात आती वहाँ लोग कूद जाते हैं, लेकिन जहाँ सहयोग की बात आती वहाँ लोग सहयोग करना नहीं चाहते हैं। तो यही आपके चैनल के माध्यम से मैं लोगों को यही संदेश देना चाहती हूँ कि हम ईश्वर की रचना है, हर एक व्यक्ति को आपको संभालना है, आपको सपोर्ट करना है, क्योंकि ईश्वर ने सबको बहुत अनमोल बनाया है। शॉर्ट मैसेज क्या देना चाहते हैं समाज के लोगों को? देखिए, समाज के मैं लोगों को यही मैसेज देना चाहती हूँ कि हम जैसे लोगों को ना स्वीकार करने की ज़रूरत है, क्योंकि हम हर घर में पाए नहीं जाते हैं। और जब आप एक ट्रांसजेंडर या एक किन्नर को आप कहीं देखते हैं, तब तुरंत उनसे आशीर्वाद लेने चले जाते हैं कि हमें आशीर्वाद दे दीजिए, हमारे घर में पुत्र प्राप्ति हो, हमारे बच्चे की शादी हो जाए। तो जब वही आशीर्वाद उस किन्नर से आप सड़क पे ले रहे, जब वही किन्नर बच्चा आपके घर में पैदा हो जाता है, तो आप सोचिए कितने भाग्यशाली व्यक्ति हैं। तो आपको तो गर्व महसूस होना चाहिए कि आपके घर में अर्धनारीश्वर रूप पाया है। लेकिन ऐसे माता पिता को शर्म आती है अपने बच्चे को समाज में दिखाने से, या अपने भाई बहन होते हैं उसको अपना भाई या बहन बोलने में शर्म आती है। तो ऐसों को मैं ये संदेश देना चाहती हूँ कि ऐसे बच्चों को स्वीकार करने की ज़रूरत है, क्योंकि हम प्यार के भूखे हैं। हम आपसे कुछ नहीं मांगते, हमें धन दौलत की लालच नहीं, हमें बस प्यार चाहिए। और जहाँ प्यार है वहाँ ईश्वर है, इसलिए प्यार सर्वोपरि है, इसलिए प्यार ही सबसे ज़रूरी चीज़ है। तो आज के एपिसोड में हमने जाना अर्धनारीश्वर के बारे में। ऐसे ही खबरों के लिए सब बना देखते रहे सिटी न्यूज़। नमस्कार।